रितिका केएफसी का चिकन लेकर घर की तरफ जा ही रही होती है, लेकिन तभी एक पत्थर से उसकी ठोकर लगती है और वो गिरते हुए बचती है। लगता है किसी की नीयत खराब हो रही है, तभी तो मैं गिरते गिरते बची हूँ। कृतिका ये सारी बातें दिव्या को सुना रही थी। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी जेठानियां उसके बारे में इतना बुरा सोचती हैं। जेठानी जी, इसमें किसी की नीयत में क्या खोट होगा? जब आप सही से चलोगे ही नहीं, ठोकर तो लगनी ही थी। दिव्या की बात सुनकर कृतिका और रितिका दोनों मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद दिव्या काम करके शाम तक फ्री हो जाती है। जैसे ही उसका पति रेहान यहाँ वहाँ मजदूरी करके वहाँ लौटता है, दिव्या अपने पति से कहती है, रेहान जी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? हाँ, है तो सही। आज ही मैंने एक सब्जी वाले के पास दिन भर उसकी सब्जी बेचने का काम किया, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा मुझे भी दे दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद इन्होंने ये पैसे कमाए हैं, मैं उनसे ये पैसे कैसे मांग सकती हूँ? क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ। तुमने मुझे पैसों के बारे में पूछा? क्या हुआ, बोलो। दरअसल बात यह है कि बहुत समय से मैं केएफसी का कुछ नहीं खा पाई हूँ और मेरा बहुत मन कर रहा है केएफसी जाने का। सही कहा तुमने, मन तो कर ही रहा होगा। आखिर तुम हर हफ्ते जो जाया करती थी। जब से तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तब से ही तुम्हारी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अजी, आप ऐसा मत कहिए। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें केएफसी जरूर लेकर चलूंगा। लेकिन फिलहाल इन पैसों से घर में राशन डलवाना जरूरी है, वरना माता पिता को हम क्या खिलाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं आपका खाना परोस देती हूँ। दिव्या के कहने पर रेहान अपने हाथ मुंह धो लेता है और खाने के लिए अपने माता पिता के साथ बैठ जाता है। रेहान बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है। हाँ बेटा, ये बात मैं तुझे कल ही बताना चाहती थी, लेकिन भूल गई। तेरे पिता की दवाई होनी बहुत जरूरी है। चिंता मत करो माँ, मैं कल दवाई जरूर ले आऊंगा। इस तरह गरीबी में वो सभी गुजार